बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। जॉब्स नहीं मिल पा रहे। Indian youth were unemployed. लेकिन इससे भी बड़ी और एक ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम है जिसकी कोई बात नहीं करता। वो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी। देश का यूथ जॉब करने के लायक ही नहीं। देश का यूथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपेश तिवारी और आप सभी को मेरा राम राम, सलाम और सत श्री अकाल। तो आज हमारा टॉपिक है, वास्तव में इंडिया में अनएम्प्लॉयबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है या फिर लोग ही अनस्किल्ड है, जिस वजह से वो लायक ही नहीं है कोई जॉब करने के लिए। तो इस टॉपिक के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आप बताइए। एजुकेशनल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। या फिर मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करें तो वो सब तो यही बोलती है कि हमको गवर्नमेंट जॉब करनी। गवर्नमेंट जॉब तो लाइक जॉब्स कम है और लोग बाग ज़्यादा है, तो लोग बाग सारे उसी में ही लग जाते हैं। स्किल्स डेवलप ही नहीं करते सारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में। बट आप एकदम नल्ले बैठे, उससे अच्छा तो प्राइवेट में 2000-5000 कमा लो, वो सही होगा ना। वही बात है। बट इंडियंस का माइंडसेट ऐसा नहीं है ना एक्चुअली। इंडियन का माइंडसेट बस सरकारी चाहिए, उनको बस गवर्नमेंट चाहिए, दैट्स इट। सिक्योरिटी एंड और मेन चीज़ ये है कि एजुकेशनल सिस्टम वो जब तक सही नहीं होएगा तब तक स्किल इश्यूज हमेशा रहेंगे। तो आपको सही लगता है वास्तव में लोग ही अनस्किल्ड हैं या फिर अनएम्प्लॉयबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि स्किल होने के बावजूद भी रोज़गार नहीं मिल रहे हैं? क्या विचार है आपके इस पर? रोजगार के अवसर तो बहुत है, लेकिन क्या है, लोग आज आलसी हो जाते हैं। लोग क्या है, कमाने के इच्छुक नहीं है आज। तो आप ये कहना जरूरी है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वाकई लोगों में ही एक इच्छा नहीं है या फिर स्किल्स नहीं है, इस वजह से लोग बेरोजगार हैं। इसमें गवर्नमेंट का 20% ऐसे लोग भी है जिनमें स्किल्स नहीं है, ये कमाने की इच्छा नहीं है, रोजगार के प्रति वो अपना सृजन नहीं रखते। तो फिर ये लोगों को एक्टिव रहना जरूरी है इस मामले में। यूँ तो लोग स्किल कहाँ से प्राप्त करें? वो कहीं न कहीं स्कूल जाएंगे या फिर स्कूल या कॉलेज में वो करिकुलम एक ऐसा क्षेत्र है, उसको पहले उनको चुनना पड़ेगा। एजुकेट से ही वो आगे बढ़ेंगे। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना विकलांग कह सकते हैं या फिर अपाहिज कह सकते हैं, जहाँ स्किल्स पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। उसमें भी अपडेट नहीं रह रहे आज। एजुकेशन में भी आप अपडेट रहोगे तो उसमें पता चलेगा कि आप आगे जाके अपनी स्किल्स पावर को मजबूत करेंगे। तो इसमें यूँ है, एजुकेशन में अपडेट रहें तो उनका जो है प्रॉब्लम सोल्व होगी और मुद्दा जो है ये डिक्लेयर होगा पूरा। तो मेरा ये राय है। तो मैं छात्र नेता हूँ, मैं सुकैडा में छात्र राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं उसमें सक्षम हूँ। तो बात जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की है, तो एम्प्लॉयमेंट की कमी, भारत एक ऐसा देश है, भारत की विविधताएं जो है, विविधताओं में अनेकता और अनेकताओं में एकता, ये भारत के अपने स्लोगन अपन बचपन से पढ़ते हैं। तो भारत में एम्प्लॉयमेंट की कहीं कमी नहीं है। अगर आदमी जो कमाना चाहता है वो कहीं से भी कमा सकता है। ये तो सुना ही होगा, मिट्टी बेच के लोग करोड़पति हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने बहुत सी भर्तियां निकाल रखी है, बहुत कुछ कर रखा है। गवर्नमेंट ने जितना करना चाहिए उतना रखा है। प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर रही है, वो तो सिर्फ हमारे पॉपुलेशन का 15% ही जनरेट हो सकता है, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट भी जनरेट कर ही नहीं सकती है। हाँ, कहीं कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, उसके लिए स्किल्ड चाहिए, जो कि लोग ग्रेजुएशन या स्कूल से स्किल्ड होते ही नहीं, उन्हें अलग से एफर्ट लगाने पड़ते हैं तो वो स्किल्ड हो पाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, या सिर्फ स्टूडेंट की जिम्मेदारी है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप बात कर रहे हो कॉलेज स्कूल से बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद वो स्किल्ड नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 20 से 25 मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भाई हैं जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के अभी स्टूडेंट, और अभी वो जॉब भी कर रहे हैं। आज एग्जाम देने आए हैं, छुट्टी लेके आए हैं, अभी जॉब भी कर रहे हैं। ये बहुत छोटा परसेंटेज होगा आपके कॉलेज में। अगर हम पॉपुलेशन की देखें तो उसमें से ये 20-25 निकाले तो वो शायद से 10% भी नहीं होगा। अगर 10% को देख के हम कहें कि नहीं 100% ये ऐसा ही होता है तो वो तो गलत होगा ना यार। तो आप बात ऐसी कर रहे हो कि वो लोग क्यों कमा नहीं खा पा रहे, क्योंकि वो इच्छा नहीं रख रहे हैं। बात ये है, बात ये नहीं कि वो स्किल नहीं है, स्किल सब है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको बाइट दे रहा हूँ, आप मेरी बाइट ले रहे हो, ये कैमरा मैन है, ये स्टूडेंट्स है, सुन रहे हैं, इनके भी कान में कुछ जा रहा है, तो सब स्किल्ड सब हैं। बस वो जो विल पावर जिसकी अच्छी होगी, जो चाहेगा वो काम करेगा। आज मैंने चाहा कि मैं छात्रों की सेवा करूँ तो मैं यहाँ छात्र नेता हूँ। आपने चाहा कि आप यूट्यूब चैनल चलाओ, आप डिबेट का स्पीच वगैरह लो, बाइट वगैरह लो, और आप सोशल मीडिया पे चलाओ, तो आप वो कर रहे हो। ये लोग चाह रहे हैं कि ये खड़े खड़े सुन रहे, तो ये सुन रहे हैं। जो चीज़ चाहेगा वो करेगा। सब कमा खा सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, पर अगर कोई चाहता है तो सब स्किल्ड है अपने आप में। और मिसमैच कहाँ दिखता है? स्किल्स में दिखता है या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में दिखता है? कहाँ कमी कहाँ आ रही है? हाँ, मेरे को मिसमैच ज़्यादा स्किल्स में दिखता है कि किसकी इंटरेस्ट किस में है। उसका जिस पर्सन का इंटरेस्ट होगा वो उस तरीके से है ना काम को हैंडल कर पाएगा। बस मेरा यही है। मुझे भी लगता है कि स्किल में थोड़ा सा वो है मिसमैच है, क्योंकि तो इसका आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या हो सकता है?
सोल्यूशन ये है कि अपनी एबिलिटी पहचाननी चाहिए और सब में इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट है उसी में काम करना चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत बेहतर कर पाओ, आप जो रास्ता निकाल पाओ, दूसरे को उस पर चलना और अच्छा लगे। आप दूसरों के रास्तों को मत सोचो कि उसने वो किया मैं यूँ कर सकता हूँ। आप बहुत अच्छा रास्ता निकाल सकते हो सके आप किसी की इंस्पिरेशन बन सकते हो। लोगों को मत ये सोचो। तो मेरा यही था। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब करने वाला चाहिए। सबके पास अपनी अपनी स्किल्स होती है, उसके अकॉर्डिंग सबके पास जॉब्स होती है, मतलब सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है, बट करने वाला चाहिए। अगर हम बात करें, अगर मेरा ही एग्जांपल लें तो मैं एक आर्टिस्ट आदमी हूँ, आर्टिस्ट फील्ड प्रोफेशनल एंकर हूँ। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट उसी में था, तो मैं उस फील्ड में गया। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे, अगर आप जॉब्स देखोगे तो सबको मिलती है। तो बस वो ये कि जॉब्स हैं बट काम करने वाले कम हैं। जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो बस आपको एक रेस के अंदर दौड़ाता है कि आप जॉब 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 करो, आपकी स्किल्स पे काम नहीं करने देता है। आपको लाइक आपका माइंडसेट वो उस पर बना देता है कि नहीं आपको जॉब ही करनी है, या तो गवर्नमेंट जॉब या ऐसा कुछ, या प्राइवेट सेक्टर में जाना। आपके स्किल्स पे बिल्कुल काम नहीं करती है। आपके एजुकेशन सिस्टम भी अपना ऐसा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का रोल आता है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस कीजिए। एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस चाहिए, और ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो बाहर के इन्वेस्टमेंट लाए आगे तो यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, बट वो ये जॉब करने वाला भी चाहिए। से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू सीधे तरीके से ये रहेगा कि जब तक स्टूडेंट अगर कोई डिग्री कोर्स कर रहा है, जैसे कोई पास कोर्स कर रहा है, कोई मास्टर्स का कोर्स कर रहा है, तो उसके साथ साथ में कॉलेज में उसको स्किल डेवलपमेंट का भी कोर्स सिखाया जाए साथ साथ में। भले अपने कॉलेज में चलता है फैशन डिज़ाइनिंग है, कोई फाइन आर्ट्स वगैरह है, लेकिन इसमें अधिकतर बच्चे पार्टिसिपेट मतलब एडमिशन ले नहीं पाते क्योंकि उनको जानकारी की कमी होती है। सबसे पहले तो जब स्टूडेंट 12th तक पढ़ता है तो उसको हर एक चीज़ की जानकारी दी जानी चाहिए कि इस फील्ड में जाने से ये होगा, ये सब्जेक्ट आप लोगे तो इससे ये बेनिफिट है। जब वो कॉलेज में आता है तो वो चीज़ें भटक जाता है। अधिकतर जब क्लास लेता है तो इसकी क्लास का या इसकी डिग्री का कोई इतना मायना नहीं रह जाता है, लेकिन बाद में उसको क्या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स सीखना ज़रूरी है। आप दामाद कौन सा पसंद करेंगे, सरकारी नौकरी वाला या प्राइवेट नौकरी वाला? ग्रीन फ्लैग होना चाहिए। सकता है तो ऑब्वियसली प्राइवेट में तो आप अभी बोल रहे थे कि स्टेबल नहीं है। तो मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से हूँ, तो मैं तो प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगी। मैं ये बीए वाले हैं तो बीए वाले में जाएंगे। ये गजब बेइज्जती है ये तो। मेरा बॉयफ्रेंड इंजीनियर